वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दर्पण के बारे में, मिरर। इससे पहले हमने क्या सीखा? प्रकाश के परावर्तन के नियमों को देख लिया। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, कल हमने सीखा था, मतलब पिछले वाले वीडियो में। और किरण के बारे में तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो देखिए, परावर्तन के नियम को आप याद रखेंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, और ये 2 नियमों को हमने कल देखा था। क्या कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पे पड़ती है, जैसे आप कोई दर्पण ले लीजिए, तो वहाँ से फिर क्या होती है, जिधर से आती है और दूसरे दिशा में लौट जाती है। तो आने वाली किरण को हम क्या कहेंगे? आपतित किरण, और जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इसके बीच में जो एक लंब होता है जिसको अभिलंब कहते हैं, एक कोण बनता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण होता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वह परावर्तन कोण होता है, जिसको कि आर से सूचित करते हैं। और कोण आई बराबर कोण आर होता है। और एक नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब डालेंगे, तीनों कहाँ होंगे? तो तीनों का जो पॉइंट होगा एक ही होगा। इतना चीज़ तो हम लोग समझ चुके थे, ये प्रीवियस चीज़ है, हम आपको बता दे रहे हैं। और वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि पूरा देखें, ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ में आए। और जब आप देखेंगे शुरू से अंत तक तो आपको ही समझ में आएगा। ऐसे छोड़ के देखेंगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले दर्पण को समझते हैं। दर्पण क्या है? दर्पण को अंग्रेजी में आप लोग मिरर के नाम से जानते हैं, हम सभी जानते हैं। मिरर, प्लेन मिरर होता है, कन्वेक्स, कनकैव अभी पढ़ेंगे। आपके ऑटोमोबाइल्स के साइड में, मोटरसाइकिल के साइड में लगा रहता है, साइड मिरर जिसको आप कहते हैं। तो मिरर तो आप सभी जानते हैं, घर में सभी के घर में होंगे। तो मिरर, दर्पण क्या है? सबसे पहले व्हाट इज मिरर? तो दर्पण क्या है? अच्छे से समझिए, सबको समझ में आएगा। बच्चा समझेगा, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं समझेगा। हम बहुत आसान भाषा में आपको बताना चाहते हैं, एकदम घर की भाषा में। देखिए, दर्पण क्या है? तो दर्पण हम उस पृष्ठ को कहते हैं, है ना। दर्पण क्या है? दर्पण वह पृष्ठ है, दर्पण एक सरफेस है, मतलब वह पृष्ठ है जो एक निश्चित नियम के अनुसार दर्पण वह पृष्ठ है जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित कर। दर्पण वह पृष्ठ है जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है। इसको हम क्या कहेंगे? मिरर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हम मिरर कहेंगे। आपके घर में होगा समतल दर्पण, जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं। सैलून वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे हजामत बनाने के लिए दर्पण का यूज किया जाता है, जिसमें आप बाल दाढ़ी कटवाते हैं। तो वो भी एक प्रकार का दर्पण है, जिसको हम कहते हैं, कौन सा दर्पण होता है? हजामती दर्पण के रूप में यूज करते हैं। उसका नाम है अवतल दर्पण, है ना। गाड़ी के साइड मिरर में, आपके मोटरसाइकिल के साइड में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल होता है। क्यों होता है ये भी सीखेंगे कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। आपके घर में ड्रेसिंग में जो मिरर लगा रहा था वो कौन सा दर्पण है, कौन सा मिरर है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, क्यों, कैसे, कब इसका उपयोग करते हैं, सबको सीखना है। तो देखिए, समतल दर्पण पे हम लोग चलेंगे। सबसे पहले दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार, तो दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं क्या? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। दूसरा होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, और तीसरा होता हमारा उत्तल दर्पण। आप किसी को पहले बात बोल सकते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। नाम है तीनों को आप जैसे याद रखिए, उत्तल, अवतल, समतल, या समतल, उत्तल, अवतल, या फिर समतल, अवतल, उत्तल। कोई भी बोल सकते, कभी भी बोल सकते, नाम है, तीनों को आप याद रखिएगा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? प्लेन मिरर। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिए, है ना, ताकि जो भी विद्यार्थी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उसके तक ये वीडियो पहुँचे और अच्छे से समझे, किसी भी तरह का परेशानी ना हो उसको सीखने में, समझने में, है ना। अवतल को कहेंगे कनकैव मिरर, और इसको कहेंगे हम लोग कन्वेक्स मिरर। उत्तल, अवतल और समतल, ये 3 प्रकार के दर्पण होते हैं, है ना। अब सबका उपयोग है, सबकी विशेषता अलग अलग होती है। आप सभी जानते हैं ना, सभी दर्पण में अपनी खासियत है। प्लेन मिरर क्या होता है? जो उसमें अगर आपको पूरा चेहरा देखना हो ना, तो उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। और क्या है ना,
कि अगर 5 फीट का कोई आदमी है या वस्तु है, उसको अगर उस दर्पण में पूरे उतारना है तो उसके ऊंचाई का आधा मतलब 2.5 फीट का अगर आप मिरर लेंगे प्लेन तो पूरा चेहरा उसमें दिखेगा। आप इधर से चलेंगे तो लगेगा उधर से आ रहा है। तो ये सब उसकी विशेषता है, ये देखेंगे अभी हम एक तरफ से सब। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे आज, आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्या, प्लेन मिरर। क्या, प्लेन मिरर, जिसका मतलब होता है क्या, समतल दर्पण। ठीक है, वीडियो को छोड़िएगा नहीं तो फिर आप सीखने से वंचित हो जाएंगे, है ना। सीखते रहिए, समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि अभी सब बच्चे घर में समय को यूं ही काटते रहते हैं। काटिए नहीं, बल्कि समय का उपयोग करिए ना, टाइम इज मनी। चलिए अब देखिए, बाकी आपकी परीक्षा तो होनी है समय पे, अगर आप पढ़ाई करके नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी आगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग किस पर, समतल दर्पण पे ना। समतल दर्पण की बात करेंगे हम लोग। समतल दर्पण अच्छे से नोट करते चलिए। अगर आप लिख रहे होंगे कॉपी पेन लेके बैठिए, और जब लिखने की जरूरत हो तो उसको लिखिए। हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे इसमें, टोटल डिफिनेशन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सभी आपको करवाएंगे, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, है ना। समतल दर्पण को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, अभी ऑफलाइन क्लासेस सभी की बंद है, इसलिए देखिए दर्पण को मिरर कहते हैं। प्लेन का मतलब समतल होता है, इतना तो आप सब जानते हैं। जब जानते हैं तो चलिए समतल दर्पण होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। रुकिए, थोड़ा सा इंक दे दे, इंक डाल लेते हैं। तब तक आप लोग जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं ना, उसको आप लोग देखते रहिए, ताकि शुरू से देखेंगे तो समझ में आएगा। हम प्लेलिस्ट बना देंगे सभी वीडियो का, और फिर आप आराम से देखिए। लाइट का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। बाकी मैथ्स के वीडियो पड़े हुए हैं, उसको भी देखिए। अभी 2 रोज से हम मैथ्स के वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इसी में समय दे रहे हैं। फिर हम सोशल का भी करवाएंगे, आपको जो भी नॉलेज होगा आपको देंगे। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे समतल दर्पण का क्या काम है। समतल दर्पण पहले कहते किसको हैं, इसको समझ लीजिए। तो समतल का मतलब होता है प्लेन। जब लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी तो जिसका सतह प्लेन हो उसको समतल दर्पण कहेंगे। जिसका धसा हुआ हो, जिसका उठा हुआ, दोनों का नाम अलग अलग है। अवतल उत्तल, उत्तल का उठा हुआ, अवतल का धसा हुआ, और जो प्लेन हो उसको प्लेन कहेंगे। देखिएगा इसका डेफिनेशन, जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो। हम यहाँ लिखते हैं जिस दर्पण की परावर्तक मतलब जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना, आई और लौट गई, जिस सरफेस से होकर लाइट लौटेगी उसको क्या कहेंगे, परावर्तक, रिफ्लेक्टर। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या हो, परावर्तक सतह समतल हो, है ना। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, प्लेन मिरर कहते हैं। अब देखिएगा, समतल का मतलब होता है प्लेन, और रिफ्लेक्टर तो समझ रहे हैं जिस सरफेस से होकर लाइट क्या और रिफ्लेक्ट हो। जैसे कि हमने कल देखा था, आपको इस तरह का एक सरफेस दिखाया था। इसके पीछे में सिल्वर्ड होता है ना, रस्तित क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट का पेंट चढ़ा होता है ये, या और कोई चीज़ का पेंट होता है, सिल्वर्ड क्या हो रहता है ये। देखिए इधर से लाइट आएगी और इधर जाएगी, तो जिधर से आएगी और दूसरी दिशा में लौट जाएगी। ये तो कल हमने देखा था, एन है, ये आई आ रहा है, इंसिडेंट रे है, ये आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे है ना। छोड़िए, इतना ही समझिए। इस सतह को देख रहे हैं कैसा दर्पण है, तो समतल दर्पण है, क्योंकि इसकी परावर्तक सतह क्या है, एकदम प्लेन है। ऊपर से प्लेन दिखेगा, पीछे में सिल्वर्ड होगा, जिसकी वजह से लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यदि सिल्वर्ड नहीं किया जाए तो क्या होगा, सीधे लाइट आएगी और इधर को जाएगी। इसलिए जब आप किसी आईने को, जो आईना टूट जाए उसको आप एक बार चेक करेंगे, क्या कि आईने के पीछे भाग को देखिएगा तो उसके ऊपर पेंट किया हुआ रहता है। अगर नहीं रहेगा पेंट तो आपको देखिएगा कि उसमें आपका इमेज नहीं बनेगा। क्या होगा ना कि लाइट आर पार हो जाएगी, फिर वह पारभासी या पारदर्शक के रूप में कार्य करेगा। आप उसको घस दीजिए, आईना को पीछे घिस दीजिए, जिसकी वजह से वह बेकार हो जाएगा। टूटने के बाद कभी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जान गए कि दर्पण के पीछे में रजतित क्यों किया जाता है, या दर्पण को पीछे में पेंट क्यों किया जाता है, ताकि प्रकाश के जो ये है ना परावर्तन को किया जा सके, या फिर प्रकाश को इधर आने से रोका जा सके। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कुछ उपयोग है। अब चलिए, और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा, आप कभी देखे होंगे समतल दर्पण में बायां हाथ दायां दिखेगा, दायां हाथ बायां दिखेगा, इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, है ना। ये प्रतिबिंब जो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। आप आईना सामने में पड़ा है आपके घर में, ड्रेसिंग में, आप देखिए इधर से रहेंगे तो एक इमेज उधर से बनेगा,
इधर से आप चलेंगे तो उधर से वो आएगा। तो क्या होता है, प्रतिबिंब हमेशा जो है दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, ये बात है। और देखिए क्या, जब आप आर उसमें देखेंगे, आर ऐसा, तो आपको उल्टा दिखेगा, ये इन्वर्जन हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। इस तरीके का ये दर्पण में दिखेगा ऐसा, और ये ओरिजिनल ऐसा है। तो ये सब चेंजेज आता है, आप चेक कर सकते हैं घर में, इतना तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं लिख देते हैं हम। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, द्वारा बने प्रतिबिंब का मतलब होता है इमेज। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, जो आपका चेहरा बना ना, वही क्या है, प्रतिबिंब है, आपका इमेज है। द्वारा बने प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु को आप जो दर्पण में देखते हो उसका इमेज होता है। रियल इमेज होता है, वर्चुअल होता है, दो तरह की इमेज होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों को आपको समझाएंगे। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, अभी फिलहाल ये समझिए कि प्रतिबिंब का मतलब सीधा सीधा इमेज होता है, चेहरा। द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, तो देखिए क्या विशेषताएं होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, बस यही करेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने के बाद क्या होता है ना कि आप लोग देखते नहीं, तो इतना लंबा वीडियो कौन देखे। सबसे पहले देखिए दर्पण, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है वो भी देख लीजिए, वस्तु के आकार के बराबर होता है। आप प्लेन मिरर के सामने जाएंगे और खड़े हो जाएंगे तो आपका पूरा चेहरा उसमें दिखेगा, है ना। क्यों दिखेगा, क्योंकि उसके बराबर का प्रतिबिंब बनता है। और दूसरा विशेषता क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। यहाँ लिखे प्रतिबिंब, बहुत सारी विशेषताएं, कुछ को हम आपको बता रहे जो आपके काम के। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, मतलब वस्तु की तुलना में सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। और आप समझ लीजिए आपके घर में समतल दर्पण होगा, आप जाके देखिए ड्रेसिंग के सामने जो है ना लगा हुआ, उसमें आप देखेंगे तो पूरा पूरा सीधा चेहरा बनेगा आपका, कोई उल्टा पुल्टा नहीं बनेगा, है ना। अगर आप वही मोटरसाइकिल के आईने में देखेंगे, साइड मिरर में जो उत्तल होता है, अभी बता दें आपको, बल्कि अगले वाले वीडियो में हम उत्तल और अवतल को करवाएंगे एक साथ, दोनों का कंपैरिजन भी देख लेंगे। ये थोड़ा सा सिंपल था तो इसको हम पहले, ये बेसिक था, आपको बता दिए। अब देखिए इसका जो प्रतिबिंब होता है ना, प्रतिबिंब कैसा होता है, तो प्रतिबिंब वर्चुअल होता है। इसको आप पर्दा पे प्राप्त ना कर सकते हैं। प्रतिबिंब जो है आभासी होता है, वर्चुअल को कहते हैं आभासी, काल्पनिक जिसको कहते हैं, आभासी होता है। इस प्रकार से ये प्रतिबिंब की कुछ विशेषताएं हैं जो कि समतल दर्पण में पाई जाती है। और प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा जितना आप इधर रहेंगे। आप अगर इधर 3 फीट पे है तो 3 फीट उधर प्रतिबिंब बन रहा है। ये कहने का मतलब होता है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे होता है। मान लीजिए जब इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है और वहाँ पे मिरर है, अगर आप इसको रखते हैं 5 फीट की दूरी पे इधर, तो उधर ही 5 फीट की दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। इस बात का ध्यान हमेशा आप रखेंगे। ये सब समतल दर्पण में होते हैं, ठीक है। और प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, वही लेटरल, बायां दायां दायां बायां दिखता है। और आर तो आपको दिखाया था, आर ऐसा था तो उल्टा दिख रहा था। इस तरह के जो भी घटनाएं हैं वह समतल दर्पण में घटती है। अगर आप यहाँ तक समझ गए तो बहुत अच्छा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप इतना समझ जाते हैं तो। और आगे आने वाले वीडियो में हम आपको उत्तल और अवतल के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखिए, एंजॉय करिए, सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।